नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये वीडियो निश्चित तौर पे बीएड के स्टूडेंट के लिए है, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं लेसन प्लान के बारे में। आप लोग कई सारे कमेंट करते हैं कि लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है, तो इसी वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि इफेक्टिबल यानी कि प्रभावशाली लेसन प्लान कैसे बनाएं, ताकि आपको अच्छे मार्क गेन किया जा सके और आप अच्छे प्रेजेंट कर पाए। क्लास में जाने के बाद आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाए किसी भी टॉपिक को। तो मैं इसी की वीडियो में इसी के बारे में बताऊंगा, जो कि लेसन प्लान से निकल के आता है कि हाउ टू मेक लेसन प्लान, मतलब कैसे बनाते हैं लेसन प्लान। सबसे पहले तो आपको कुछ पॉइंट मैं बताऊंगा जिसके माध्यम से आपको समझने होंगे इसके खाका को, यानी कि इसके डायग्राम को समझना होगा। सबसे पहले तो आप ऊपर में अपना लेसन प्लान के हेडिंग दे सकते हैं, साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं, आपके सामने में शो हो रहे होंगे। तो यहाँ आप हेडिंग दे सकते हैं। हेडिंग में आप लेसन प्लान का नाम दे सकते हैं कि आपने किस सब्जेक्ट को लेकर के लेसन प्लान बनाया है वो, या तो फिर लेसन प्लान का नंबरिंग कर सकते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि क्या टॉपिक निकल के आता है। पहले आप देख लीजिए एक बार कि क्या इसका जो है कि खांचा बनाया जाता है, इसका जो डायग्राम है किस तरीके का बनाया जाता है। तो इस तरीके से डायग्राम को बनाया जाता है, और साथ ही साथ जो लास्ट में आप इस तरीके से बनाया जाता है। ये देख लिए होंगे। अब चलिए समझते हैं शुरू से इसमें क्या सब मेन पॉइंट होता है और कैसे बनाया जाता है मेन तौर पे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ, ताकि आपके दोस्त को भी मदद पहुंच पाए। और सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा मेरे चैनल पर, आप नए हैं तो। मैं बीएड से रिलेटेड ही वीडियो बनाते रहता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले आपको इस लाइन में चलते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने बुलेट मार्किंग की हुई है। यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले आपको डेट लिखने होते हैं। उसके बाद आपको नेम ऑफ स्कूल लिखना होता है। आप जिस स्कूल का नाम लिखेंगे यहाँ, उस स्कूल में आप लेसन प्लान देने जा रहे होते हैं या फिर पढ़ाने जा रहे होते हैं, उस स्कूल का नाम यहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद आप जो शिक्षक है या शिक्षार्थी है जो लेसन प्लान बना रहा है और वो लेसन प्लान देने के लिए जा रहा है किसी विद्यालय में, उसका नाम होता है। जैसे कि मैं अब जा रहा हूँ तो मैं अपना नाम लिखा हूँ, देख सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले तो यहाँ कॉलेज का रोल नंबर लिखना होता है। जो कॉलेज में आप बीएड कर रहे होते हैं वो कॉलेज का रोल नंबर, सेशन लिखना होता है, सब्जेक्ट लिखना होता है, और टॉपिक लिखना होता है। एवरेज लिखना होता है, एवरेज ऑफ स्टूडेंट किस ईयर के, यानी एज क्या ली है, स्टूडेंट का जो एज है वो किस एज के स्टूडेंट को आप पढ़ाने जा रहे हैं, ये लिखना होता है। उसके बाद टॉपिक में आप देख सकते हैं यहाँ टॉपिक और सब टॉपिक भी जोड़ा जा सकता है। जैसे मैंने टॉपिक लिया है, यहाँ पर टॉपिक और सब टॉपिक भी जोड़ सकते हैं आप, अच्छा रहता है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं क्लास आप किस क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हो वो चीज भरना होता है। उसके बाद सेक्शन भरना होता है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं पीरियड, आप किस पीरियड में क्लास ले रहे हो, ये चीज यहाँ पे भरना होता है। उसके बाद यहाँ देखें, यहाँ से इंपॉर्टेंट थिंग निकल के आता है कि टीचिंग एड, यानी कि आप किस टीचिंग एड का प्रयोग करके क्लास में जाओगे। तो आपको यहाँ पर टीचिंग एड, उस टीचिंग एड का नाम लिखना होता है जो आप इस यूनिट को पढ़ाने में, यानी कि जो टॉपिक है आपका, जो सब टॉपिक है, उस सब टॉपिक को पढ़ाने में आपको मदद पहुंचे, उसी टीचिंग एड का आप यहाँ पर नाम लिखेंगे। जैसे हम यूनिट पढ़ा रहे हैं तो यूनिट से रिलेटेड हमको इंची टेप यानी फीता, मीटर का जो मीटर स्केल होता है वो, फिर नापने तौलने की जो मात्रक होते हैं किलो वगैरह, वो चीज लेना होता है। तो आप यहाँ पर वो चीज अंकित कर सकते हैं, आप लेके जा रहे हैं तो। फिलहाल नहीं कुछ लेके जा रहे हैं तो स्केल और चार्ट लिख सकते हैं। जब आप यूनिट पढ़ा रहे हैं तब आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड आप यहाँ पर टीचिंग एड लेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ पर ड्यूरेशन लिखना होगा कि आपका जो लेसन प्लान है, आपका जो क्लास है वो कितने पीरियड का होगा, कितने देर का होगा। मैंने 40 मिनट का लेसन प्लान बनाया है। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ टीचिंग मेथड लिखना होगा। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो क्लास में जा रहे हो पढ़ाने के लिए, वो आपने किस मेथड के थ्रू पढ़ाओगे। तो यहाँ देख सकते हैं व्याख्यान विधि मैंने लिखा है और प्रश्नोत्तर विधि लिखा है। आप कई सारे बीएड में विधि पढ़ाया जाता है, टीचिंग मेथड पढ़ाया जाता है, उसके अंतर्गत आप यहाँ पर लिख सकते हो। आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आप यहाँ पर टीचिंग मेथड का नाम लिख सकते हो। यहाँ देख सकते हैं प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के लिए आपका जो छात्र है उसको आप किस तरीके से प्रीवियस नॉलेज चेक करोगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि छात्र भौतिक विज्ञान की परिभाषा एवं भौतिक राशि की सामान्य जानकारी रखते होंगे। यहाँ पर रखते होंगे लिखना होगा, इसलिए क्योंकि जो आप जो है कि अनुभव कर रहे हैं, इस चीज को आप कल्पना में ले रहे हैं कि ये जो है बात विद्यार्थी जानता होगा। ये चीज आप का जो मन में हो रहा है बात कि जब आप क्लास में जाएंगे तो निश्चित रूप से ये चीज, इस चीज के बारे में छात्र जानते होंगे, तभी जाके हम
तो यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज करना है भविष्य काल में यूज करना है। यहाँ देख सकते हैं रखते होंगे इस तरीके के वर्ड यूज करना है। यहाँ देख सकते हैं उसके बाद इस साइड आते हैं तो इस साइड में आपको देखने को मिलेंगे जनरल एम्स, देख सकते हैं आपके देखने को मिलेंगे यहाँ पे जनरल एम्स। तो जनरल एम्स में आप कम कम से कम बहुत कम तो 3 ठो एम आपको लिखना होगा, 3 पॉइंट, जैसे देख सकते हैं मैंने 3 लिखा है। अधिकतर आप 4-5 लिख सकते हो, इससे ज़्यादा भी लिखना उचित नहीं होता है, यानी कि 3-4 ठीक है, उसके बाद जो है 5 आप लिख देते हो तो और बेटर है। यहाँ देख सकते हैं उसका जो पहला एम निकल के आएगा जो सब्जेक्ट है, यानी कि जब हम फिजिक्स पढ़ाने जा रहे होते हैं तो इसका मेन एम जो निकल के आ जाता है सबसे पहला एम, तो वो हो जाता है कि भौतिक शास्त्र के प्रति छात्रों में रुचि को बढ़ाना। उसके बाद देख सकते हैं सेकंड एम में आप इस तरीके से लिख सकते हो कि भौतिक शास्त्र को अपने जीवन में उतारने का प्रयास, यानी कि अपने जीवन में लागू करने का प्रयास कर सकते हो आप। तो इस तरीके का पॉइंट आप बना सकते हो। आप जहाँ पर भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हो, तब आप मैथ पढ़ा रहे हो तो यहाँ पर लिख देंगे कि गणितीय शास्त्र को जो है कि अपने जीवन में उतारने के लिए या फिर अपने जीवन में इस्तेमाल करने की प्रयास। तो ये चीज़ आप लिख सकते हो, पॉइंट बना सकते हो, आपका जनरल एम ये होना चाहिए। उसके बाद देख सकते हैं उसके बाद है तीसरा एम में आपका जनरल एम में लिख सकते हो कि सामान्य जो उद्देश्य है उसमें आप लिख सकते हो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाना। यहाँ पर देख सकते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाने, जो विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बढ़ाना, गणित पढ़ा रहे हैं तो गणितीय दृष्टिकोण को बढ़ाना, इस तरीके के पॉइंट आप लिख सकते हैं। इतिहास पढ़ा रहे हैं तो इतिहास से संबंधित लिख सकते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण को बढ़ाना। तो इस तरीके से आप पॉइंट लिख सकते हैं। अब जब कहेंगे आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हो, लैंग्वेज जैसे कि हिंदी इंग्लिश पढ़ा रहे हो, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाषीय दृष्टिकोण को बढ़ाना या फिर बढ़ावा देना। इस तरीके का जो आप लैंग्वेज यूज करके पॉइंट बना करके लिख सकते हो। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में है स्पेसिफिक एम, यानी कि जो है विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। जो विशिष्ट उद्देश्य में आपको लिखने होंगे जो आपने यहाँ पर टॉपिक चूज किया है उसी से संबंधित आपको विशिष्ट एम में लिखना होता है। जो आपने यहाँ पर टॉपिक चूज किया है उसी से संबंधित आपको यहाँ पर जो विशिष्ट एम में लिखने होते हैं। यहाँ देख सकते हैं आपको यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है कि पहला एम लिखा है, यहाँ पर भी 3 4 5 लिख सकते हैं। पहला एम लिखा है मैंने कि मापक को समझाना। उसके बाद लिखा है कि मात्रक का समझाना तथा उसके उपयोग को समझाना। ये एम देख सकते हैं, दूसरा एम है मात्रक को समझाना तथा उसके उपयोग को समझाना। आप जो सब्जेक्ट जो टॉपिक ले रहे हैं उससे संबंधित आपको स्पेसिफिक एम में लिखना होगा। यहाँ देख सकते हैं तीसरा में लिख सकते हैं आप इस तरीके से मैंने लिखा है। यहाँ से देख सकते हैं कि मात्रक को मापक के से संबंध बताना, यानी मापक को जो मापन है उससे मात्रक से संबंध बताना कि ये चीज जो है ये मात्रक है, इससे हम वजन नापते हैं, इससे द्रव्यमान नापते हैं, इससे लंबाई मापते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर निकल के आता है। ये चीज आप लिख सकते हैं इस तरीके से। आप जब गणित पढ़ा रहे हैं तो गणित से संबंधित जो आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित उस टॉपिक से संबंधित स्पेसिफिक एम में लिखना होता है। उसके बाद आता है टॉपिक, जो मेन टॉपिक आता है यहाँ पर देख सकते हैं कि टीचिंग, देख सकते हैं टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज, यानी कि जो पूर्व ज्ञान का परीक्षण यहाँ पर किया जाता है। पूर्व ज्ञान का जो छात्र है उसका जो पूर्व ज्ञान है उसका परीक्षण किया जाता है कि छात्र क्या जानते हैं, किस चीज के बारे में जानते हैं, उसका प्रीवियस नॉलेज क्या है। इसके बारे में यहाँ पर जानने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीचर की तरफ से। यहाँ पर देख सकते हैं एक खाका बना हुआ है, एक कॉलम बना हुआ है टीचर्स एक्टिविटी का और एक कॉलम बना हुआ है स्टूडेंट एक्टिविटी का। यहाँ पर शिक्षक कुछ सवाल पूछते हैं और यहाँ पर स्टूडेंट कुछ जवाब देते हैं। जैसे कि देख सकते हैं भौतिक राशि क्या है, मैंने पूछा कि भौतिक राशि क्या है तो स्टूडेंट जवाब देता है कि मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, केजी या कुछ जो है सो वो जवाब देता है। गलती भी जवाब दे सकता है तो इसमें आप रीइंफोर्समेंट डाल सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, बताया था कि रीइंफोर्समेंट क्या होता है, तो आप वहां पर रीइंफोर्समेंट के तौर पे गुड, वेरी गुड ये सब दे सकते हैं, शाबाश, इस तरीके के। यहाँ देख सकते हैं इसके बाद सेकंड पॉइंट में निकल के आता है कि दुकानदार हमें किस चीज से किसी भी चीज को कैसे देता है। तो कोई बच्चा कहेगा तौल कर, गिनती करके, तो ये चीज आपको बताएगा। तो इसी तौर पे ये दोनों एक्टिविटी आपको यहाँ पर नोट करना होता है। उसके बाद पूछेगा आप कि तौलना क्या होता है, तो यहाँ पर जवाब देगा असंतोषजनक जवाब। लास्ट में आपको जो टॉपिक खत्म करना है टीचर की एक्टिविटी और ये प्रीवियस नॉलेज का जो टॉपिक है वो खत्म करना है, तो आपको लास्ट में इस तरीके के जो वर्ड को यूज करके जो जवाब देना है कि नहीं, असंतोषजनक जवाब। जब छात्र दिया जो जवाब, जो तौलना क्या है, जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता, या फिर
कुछ दूसरा चीज बता दिया, गलत बता दिया, तो आप उसे इस एम के प्रति स्टेटमेंट देंगे। एक यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ एम, यहाँ पर कहेंगे कि आज हम लोग इसी नापने और तौलने को समझेंगे, साथ ही इसके मात्रक को भी समझेंगे। इस तरीके के जो है ना, यहाँ पर मैंने पूछा कि तौलना क्या है, उसके बाद बच्चा जो है असंतोषजनक जवाब दिया। तब मैंने कहा कि आज हम लोग नापने और तौलने को समझेंगे। देख सकते हैं इसी नापने और तौलने को समझेंगे, साथ ही इसके मात्रक को भी समझेंगे। इस तरीके से आप सेंटेंस बना करके निश्चित रूप से अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। आपको बेहद ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि अगला जो पॉइंट है, ये जो हेडिंग है इसका मुख्य तौर पे, तो इस पॉइंट में क्या क्या लिखना है, स्पेसिफिक एम में क्या लिखना है, टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज में क्या लिखना है, स्पेसिफिक नॉलेज में क्या लिखना है, जनरल एम में क्या लिखना है। इस तरीके के जो पॉइंट है ऊपर में देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, तो आप समझ गए होंगे बेहद ही अच्छे तरीके से। अब आते हैं नीचे की ओर। उसके बाद देखने को मिलेंगे यहाँ पर फिर एक डायग्राम, आपको डायग्राम के तौर पे मैंने यहाँ पर देख सकते हैं 1 और 2 3 4 5 यानी कि 5 डायग्राम बनाए हैं, जिसमें आपको पहला पॉइंट के तौर पे दिखने को मिलेगा कि टीचिंग पॉइंट। ये पहला जो कॉलम है ये टीचिंग पॉइंट, थोड़ा सा छोटा बनाए टीचिंग पॉइंट को, क्योंकि इसमें सिर्फ टॉपिक लिखना होता है। टॉपिक इस तरीके से छोटा वर्ड होता है, एक थोड़ा सा छोटा सा सेंटेंस होता है, तो इसको आप थोड़ा सा छोटा ही बनाएं जैसे मैंने बनाया है। यहाँ देख सकते हैं कि उसके बाद निकल के आता है कि सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर में क्या लिखना होता है तो वो मैं आगे बताऊंगा। नीचे अभी यहाँ पर लिखा नहीं गया इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, आगे चल के मैं बताता हूँ। यहाँ पर जो लिखा गया है उसके बारे में पहले समझ लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं टीचिंग एक्टिविटी, उसके बाद है लर्निंग, यहाँ पर लर्निंग टीचिंग सिचुएशन, ये पूरा एक ही कॉलम है। देख सकते हैं लर्निंग टीचिंग, देख सकते हैं लर्निंग टीचिंग सिचुएशन, ये पहले बनाना है। उसके बाद इस लर्निंग टीचिंग सिचुएशन को 2 भाग में डिवाइड करना है। जैसे कि देख सकते हैं लर्निंग टीचिंग सिचुएशन को 2 भाग में कैसे डिवाइड करना है, तो यहाँ पर पहला लिखना है टीचर्स एक्टिविटी और दूसरा लिखना है स्टूडेंट एक्टिविटी, यानी कि टीचिंग एंड लर्निंग सिचुएशन, यानी लर्निंग एंड टीचिंग सिचुएशन का 2 भाग टीचर्स एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी, इस तरीके से डिवाइड कर लेना है। जिसमें हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले शिक्षक जो है प्रश्न मुद्रा में वर्ग में प्रवेश करते हैं, वे वर्ग की व्यवस्था को सुसंगठित करते हुए तत्पश्चात अपने छात्रों को अपने अपने स्थान पर शांतिपूर्वक बैठने की अनुमति देंगे। यहाँ पर जब ये बात आपको लिखना होगा, उसके बाद निकल के आता है यहाँ पे कि छात्र अब क्या करेगा, तो ये छात्र जब शिक्षक जब कक्षा में प्रवेश किया तो छात्र तो कुछ एक्टिविटी करेगा ही। उन्होंने शिक्षक के जो सम्मान में छात्र क्या हुए तो खड़े हुए, उसके बाद सम्मान किए खड़े होकर के, उसके बाद जो है कि आज्ञा पाते ही अपने अपने स्थान पर शांतिपूर्वक बैठ गए। मतलब कि जैसे जैसे आपके क्लास में हो रहा है सारी एक्टिविटी को आपको दर्शाना होता है लेसन प्लान के अंदर। यही लेसन प्लान कहलाता है, यानी पाठ योजना कहलाता है। जब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हो इससे पहले आपको लेसन प्लान करने की जरूरत होती है, ताकि आप बच्चे का संचालन, कक्षा का जो संचालन है, क्लास का संचालन, वर्ग का संचालन अच्छे तरीके से कर पाओ। यहाँ देख सकते हैं उसके बाद आपको ब्लैक बोर्ड जो है कॉलम बनाना होता है। ब्लैक बोर्ड कॉलम में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि जब आपने क्लास में प्रवेश किया उसके बाद शिक्षक आपका सम्मान करते हुए वो अपने अपने शांतिपूर्वक उस आपके आज्ञा पाते ही वह अपने अपने स्थान पर बैठ गया। तो उसके बाद आप सबसे पहला काम करेंगे क्या, तो ब्लैक बोर्ड के कॉर्नर पे आप ये चीज डिनोट करेंगे। देख सकते हैं आपके सामने में ये चीज आने की डेट, क्लास, सेक्शन हो अगर तो, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं। उसके बाद सब्जेक्ट, टॉपिक, सब टॉपिक और पीरियड, इतना चीज आपको नोट कर देना है। उसके बाद आपको क्लास शुरू करना है। अब क्लास शुरू कैसे करेंगे तो आगे चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से आगे का प्लान बनाना है। यहाँ देख सकते हैं फिर वही के सारा का सारा पॉइंट आ गए, यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने में शो हो रहे होंगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप निश्चित तौर पे मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि इसका हम सॉफ्ट वर्जन लें तो सॉफ्ट वर्जन भी अवेलेबल है। मेरे वेबसाइट पे जाइए आप, वहाँ पर everythingabsec.blogspot.in पे जाइए, वहाँ पर आप साइड के कॉर्नर में जाइएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा लेसन प्लान, या फिर सर्च करने का जो बार है वहाँ पर सर्च कर सकते हैं।
कि लेसन प्लान ऑफ फिजिक्स या फिर सीधे लेसन प्लान सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा आपको वहां पर पीडीएफ बाय द वर्ड फॉर्मेट में आपको सॉफ्ट कॉपी के तौर पे मैं बनाया हूं। जिस तरीके से आपको ये हो सकता है कि आपके कॉलेज में कहीं मांगा जाए तो सेकंड पार्ट में माना जाता है, यानी कि फाइनल ईयर में इस तरीके के जो आईसीटी सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत आपको एक लेसन प्लान बना करके देने को कह सकता है। ये सभी यूनिवर्सिटी में लागू नहीं है, लेकिन हो सकता है मे बी आपके भी यूनिवर्सिटी में हो। यहाँ की मुझे मांगा गया था तो मैंने बनाया था वो, और वर्ड फॉर्मेट में बनाया था। उसके बाद उसको पीडीएफ कन्वर्ट करके एक सीडी में राइट करके मैंने सबमिट किया था अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज में। यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको टीचिंग पॉइंट में क्या लिखने होते हैं। यहाँ पर टीचिंग पॉइंट में आपका हेडिंग लिखना होता है, जो आपका हेडिंग है वो लिखना होता है। जैसे मैंने देखिए यहाँ पर लिखा है मापन, यानी कि मेजरमेंट इंग्लिश में देखे तो। उसके बाद आपको सब्जेक्ट मैटर में वो लिखना होता है जो आप पढ़ा रहे होते हैं। यहाँ देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखा है, जो मैंने पढ़ा रहा है, जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो चीज़ यहाँ पर लिखना होता है। निश्चित तौर पे यहाँ पर जो आप लिखेंगे वो आपको पढ़ाना होता है, वो चीज़ यहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद पॉइंट निकल के आता है क्या, तो परिभाषा, यानी कि जो पॉइंट आप यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, जो चीज़ आप पढ़ा रहे हैं उसका जो मेन हेडिंग क्या निकल के आ रहा है, वो क्या आप पढ़ा रहे हैं, परिभाषा पढ़ा रहे हैं, अर्थ पढ़ा रहे हैं, किस चीज़ को लेकर के पढ़ा रहे हैं, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर डिनोट करना होता है, हेडिंग उसका। उसके बाद यहाँ पर डिनोट करना होता है आपका जो चीज़ आप पढ़ा रहे हैं वो चीज़। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, जब हम किसी भौतिक राशि की सहारे किसी भी वस्तु या पदार्थ का को मापते या तौलते हैं तो वह मापन की क्रिया कहलाता है। तो इस तरीके के जो हम परिभाषा की बात करें तो यहाँ निश्चित तौर पे परिभाषा हम दिए। उसके बाद यहाँ पर जब शिक्षक है, शिक्षक की जो क्या एक्टिविटी होगा, तो शिक्षक की एक्टिविटी को भी डिनोट करना है यहाँ पे कि शिक्षक बोलते हुए बोर्ड पर लिख रहे हैं और समझाकर व्याख्या कर रहे हैं, ये चीज आपको लिखने होंगे। साथ ही साथ उसके बाद जो है छात्र भी कुछ एक्टिविटी कर रहे होंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं उसका भी एक्टिविटी, छात्र का भी एक्टिविटी यहाँ पर लिखा गया है, जो कि देख सकते हैं वो निकल के आता है कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनकर अथवा देखकर बोर्ड से समझते हुए अपने अपने कॉपी पर लिख रहे हैं। इस तरीके के जो स्टेटमेंट आपको यूज करना होता है स्टूडेंट एक्टिविटी में। आप जिस तरीके के सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं उससे संबंधित आपको लिखना होता है। उसके बाद जब आप बोर्ड पर क्या लिख रहे होते हैं तो ये चीज यहाँ पर डिनोट करना होता है, यानी कि बोर्ड का जो वर्क है, बोर्ड पर आप क्या लिखे, ये चीज आपको यहाँ पर डिनोट करना होता है। निश्चित तौर पे देख सकते हैं जो आपने बोर्ड पर लिखा वो चीज आपको यहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद देख सकते हैं ये था आपका पूरा खाका। निश्चित तौर पे यहाँ पर जैसे मैंने पॉइंट लिया ये, उसके बाद देख सकते हैं ये लिया, और यहाँ देख सकते हैं ये जो है ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर डू कर सकते हैं। जैसे ऐसे कॉमा देते हैं, ऐसे कॉमा दे करके आप डू कर सकते हैं, तो डू कर दीजिए और ठीक है चलते रहेगा। उसके बाद जो है कि लास्ट में आपको ये पॉइंट आप समझ गए होंगे, यही चलता रहेगा शुरू से अंत तक जब तक आपका लेसन खत्म ना हो। यहाँ पर फिर वही बात सेम टू सेम। उसके बाद देख सकते हैं नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर एक जो है बात समझ में आएगा आपको, देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो है एक्टिविटी आएगा जो आपको लिखना होगा मेन पॉइंट, जो कि जनरलाइजेशन यानी कि सामान्यीकरण। आपने जो पढ़ाया, जैसे कि मैंने मापन पढ़ाया उसके रिगार्डिंग मैंने क्या लिखा, तो यहाँ पर आप इस बात से समझ पाएंगे। मैंने लिखा देख सकते हैं मापन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु, पदार्थ या किसी भी चीज को नापते या तौलते हैं तथा जिस भौतिक राशि का प्रयोग कर मापते हैं या तौलते हैं वह मापक है एवं उस भौतिक राशि देख सकते हैं एवं उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। देख सकते हैं यहाँ पे ये पॉइंट आपको इस तरीके से लिखना है, जो आपने ऊपर पढ़ाया उसका समरी एक तरह से आपको यहाँ पर डिनोट करना होता है। जैसे कि आपने ऊपर पढ़ाया और ऊपर जो पढ़ाया उसका समरी आपको यहाँ पर जनरलाइजेशन में लिखना होता है लेसन प्लान में। ठीक है, आपने जो पढ़ा दिया उसके बाद पढ़ाने के बाद क्लास जब आप समाप्त कर रहे होते हैं उसी समय आपको ये बात लास्ट में बोलना होता है, बताना होता है स्टूडेंट को कि आज हमने ये चीज पढ़ा। जैसे कि मैं बताता हूँ कि जो ये वीडियो जो क्लास करते समय बताता हूँ ना, जैसे कि मैंने आज इस वीडियो के अंतर्गत ये पढ़ा, तो वही जनरलाइजेशन कर रहे होते हैं हम, तो ये जनरलाइजेशन कहलाता है निश्चित तौर पे। उसके बाद आता है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन यानी कि जो रिकैप्चुलेशन यानी कि जो दोबारा तरह से हम समझाते हैं, रिकैप करते हैं सारे चीज को छोटे तौर पे रिकैप करते हैं, तो ये रिकैप्चुलेशन कहलाता है। रिकैप्चुलेशन कैसे करते हैं, जिस टॉपिक को मैंने लिया उस टॉपिक से रिलेटेड इस तरीके से रिकैप्चुलेशन किया जा सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं जब हम किसी भी चीज या वस्तु को मापते या तौलते हैं तो वह प्रक्रिया
क्या कहलाता है। निश्चित तौर पे इस तरीके के क्वेश्चन एयर क्वेश्चन यानी क्वेश्चन एयर मेथड को यूज करते हुए आप रिकैप्चुलेशन कर सकते हैं। यानी इस तरीके से आप क्लास में बोल सकते हैं कि जब हम किसी चीज या वस्तु को नापते या तौलते हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाता है बच्चों। तो इस तरीके से बच्चा बोलेगा या फिर आप ही साथ साथ बोल सकते हैं यहाँ पे कि मापन कहते हैं। उसके बाद देख सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर एवं जब हम किसी भी चीज या वस्तु को नापते या तौलते हैं तो वह भौतिक राशि क्या कहलाता है। तो वह भौतिक राशि क्या कहलाता है, तो मात्रक कहलाता है। इस तरीके से आप समझाते हुए पॉइंट वाइज आप बता देते हो तो ये रिकैप्चुलेशन होता है। ये भी निश्चित तौर पे जो आपने पढ़ाया उसका जो है कि समरी के तौर पे आप पॉइंट वाइज बताते हो तो ये रिकैप्चुलेशन कहलाता है। यानी कि जो चीजें आपने पढ़ाया उसी से संबंधित। यहाँ पर उसके बाद लास्ट में आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने लिखा है कि एवं उस भौतिक राशि को उस वस्तु को क्या कहते हैं, यानी कि मापक कहते हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर इवैल्यूएशन लिखना होता है। इवैल्यूएशन यानी कि जो चीज आपने पढ़ाया इस क्लास के अंदर उसका आप इवैल्यूएशन करें। यहाँ पर इवैल्यूएशन करने का मेन मकसद होगा कि आपका जो स्टेटमेंट था, जो आपका लक्ष्य था, एम था, यहाँ पर शुरू में जो आपने लिया था जो एम था, आपको उसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछते हुए उसका इवैल्यूएशन करना है। जैसे कि मैंने यहाँ देख सकते हैं मैंने स्पेसिफिक एम लिया था। देख सकते हैं कि मापक को समझाना, मात्रक का समझाना तथा उसके उपयोग को समझाना, मात्रक को मापक से संबंध को बताना। तो इस तरीके के जो ये स्पेसिफिक पॉइंट आपने लिए हैं, जो स्पेसिफिक उद्देश्य लिए हैं, उसी से संबंधित करके आपको नीचे जो है कि यहाँ पर इवैल्यूएशन करना होगा और इस इवैल्यूएशन का जो है कि सही मतलब निकलना चाहिए, जो कि निकल के आ जाना चाहिए स्पेसिफिक एम से या जनरल एम से। यहाँ देख सकते हैं मापन की परिभाषित करें, मात्रक किसे कहते हैं, मापक की परिभाषा क्या है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन डाल सकते हैं, मिनिमम 3 क्वेश्चन आप डालने को होता है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं होमवर्क में आपको टैब बनाना होगा एक होमवर्क का। वहां पर आपको लिखना होगा होमवर्क आप जो दे रहे होते उस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है। देख सकते हैं मापक, मात्रक एवं मापक की परिभाषा को याद करके लाना है। उसके बाद नीचे आपको इंचार्ज सिग्नेचर बनाना है, का कॉलम बना देना है। उसके बाद कमेंट का कॉलम बना देना है। बस इस वीडियो में आप समझ पाए निश्चित रूप से लेसन प्लान आपका बनके तैयार कैसे होता है और कैसे लेसन प्लान बनाया जाता है। ये वीडियो आपके लिए बेहद ही यूजफुल होगा। जब आप सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर में होंगे तब पर भी आपको कुछ लेसन प्लान बनाने होते हैं, या फिर आप किसी विद्यालय में जाते हैं तब पर भी आपको लेसन प्लान बनाने होते हैं, ताकि आप वर्ग का संचालन अच्छे तरीके से इफेक्टिव कर सकते हैं, यानी कि प्रभावशाली ढंग से कर सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो लंबा हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।